हेलो फ्रेंड्स, 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज के इस ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डे 48 देखेंगे। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। द ब्रेक स्टेटमेंट जम्प्स आउट ऑफ द लूप। द कंटिन्यू स्टेटमेंट जंप ओवर वन इटरेशन इन द लूप। ये ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड जो है ये हमको जंप करने के लिए यूज में आता है। जैसे कि अभी हम अगर किसी लूप के अंदर इटरेट कर रहे हैं और हमको सडनली किसी कंडीशन पे हम चाहते हैं कि हम लूप से बाहर आ जाएं, तो उसके लिए ब्रेक और कंटिन्यू का कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। जंप ये ब्रेक जो कीवर्ड है वो हमको आउट ऑफ द लूप जंप करवा देगा, यानी कि लूप के अंदर हम इटरेट कर रहे हैं तो वो लूप के बाहर हम चले जाएंगे ब्रेक कीवर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं तो। और अगर हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का, तो ये क्या करेगा, ये हमको ओवर वन इटरेशन हमको लूप कर देगा, यानी कि एट दैट पॉइंट, एट दैट कंडीशन, ये हमको वो कंडीशन पे वो कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, वो दैट कंडीशन पे हमको ये जंप करवा देगा, जंप ओवर करवा देगा। देखते हैं डिटेल्स में थोड़ा सा। द ब्रेक स्टेटमेंट, यू हैव ऑलरेडी सी द ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस ट्यूटोरियल। इट वाज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन यू आल्सो बी यूज टू जंप आउट ऑफ फोर लूप। इसका यूज़ हम फोर लूप के बाहर भी जंप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। एग्जाम्पल, फॉर लेट आई इक्वल टू, ये एक फॉर लूप दिया गया है। यदि हम इसमें क्या कर रहे हैं, यदि आई का वैल्यू 3 हो जाता है तो उस कंडीशन को हम ब्रेक करना चाहते हैं। एट दैट पॉइंट हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पूरे जो ये फोर लूप है, हम पूरे पूरे फोर लूप के बाहर आ जाएंगे यदि जैसे ही आई का वैल्यू 3 हो जाता है तो। इन द एग्जाम्पल अबव, द ब्रेक स्टेटमेंट इन द लूप, ब्रेक द लूप वेन द लूप काउंटर आई इक्वल टू। यदि जैसे ही आई का वैल्यू 3 आ जाता है, ये हम हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन इटरेशन इन द लूप इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन अकर्स। द कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, यदि हमारा कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होता है तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस वैल्यू के लिए, उस इटरेशन वैल्यू के लिए वो सिर्फ कंडीशन नहीं चलेगा, सिर्फ नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा, जबकि हमारा लूप एंड नहीं होगा। जबकि ब्रेक में हमारा क्या होगा, लूप ही पूरा एंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, एक फॉर लूप बनाया गया है और इसके अंदर एक अलग कंडीशन दिया जा रहा है, इफ़ आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या करेगा, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आई का वैल्यू 3 होगा, ये हमारा सिर्फ 3 का वैल्यू का जो भी रहेगा वो 3 असाइन नहीं होगा ये टेक्स्ट में, बाकी सब नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, बाकी सब असाइन होगा। हमारा लूप से बाहर बाहर ये नहीं जाएगा। सिर्फ 3 वैल्यू के लिए ये कंडीशन नहीं चलेगा, ये वैल्यू नहीं चलेगा, ये कोड नहीं चलेगा। जावास्क्रिप्ट लेबल्स, टू लेवल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट यू प्रीसीड द स्टेटमेंट विथ अ लेबल नेम एंड अ कॉलम। यदि आप किसी लेबल पे जाना चाहते हैं तो आप ये लेबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं और आप उस लेवल पे जा सकते हैं। जैसे के लिए बाय यूजिंग लेबल एंड उसके बाद कोलोन यूज़ करके, और फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। द ब्रेक एंड द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट आर द ओनली जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट कैन जंप आउट ऑफ अ कोड ब्लॉक। सिंटेक्स क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे लेबल कीवर्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे, ब्रेक का ही यूज़ करेंगे। और जो भी हम लेबल वहाँ पे दिखाना चाहते हैं और जहाँ भी जंप करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे के लिए ब्रेक लेबल नेम, कंटिन्यू लेबल नेम। द कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ और विदाउट लेबल रेफरेंस कैन ओनली बी यूज टू स्किप वन लूप इटरेशन। यदि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं लेबल और विदाउट लेबल के साथ, तो क्या करेगा, उससे सिर्फ हम कैन ओनली बी यूज टू स्किप वन लूप इटरेशन, सिर्फ वन
लूप के वन इटरेशन को स्किप करने के लिए हम ये कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं विदाउट लेवल रेफरेंस, यदि विदाउट लेवल रेफरेंस के साथ यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, तो ये क्या करेगा, कैन ओनली बी यूज टू जंप आउट ऑफ लूप और स्विच। ये आउट ऑफ लूप और स्विच से बाहर आ सकता है विदाउट अ लेवल रेफरेंस। विथ अ लेवल रेफरेंस द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी जंप आउट ऑफ द एनी कोड ब्लॉक। यदि हम ये लेवल रेफरेंस के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हम आउट ऑफ जंप कर सकते हैं आउट ऑफ एनी कोड ब्लॉक। वो कोड ब्लॉक के से बाहर भी हम जंप कर सकते हैं, सॉरी मतलब कि आउट ऑफ एनी कोड ब्लॉक, यानी कि किसी भी कोड ब्लॉक से हम जंप कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे कि लिए एक एरे यहाँ पे दिया गया है कार्स नाम का, इसमें लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है और हम इसमें ये सॉरी लिस्ट नाम का एक लेवल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक लिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिस्ट पे जंप कर जाएंगे। अ कोड ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ कोड बिटवीन ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। कोड ब्लॉक क्या होता है, वो कोड होता है बिटवीन ये ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में। सो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।